हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं द्विपद प्रमेय की 7.2 की थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं व्यापक पद और मध्य पद। व्यापक पद और मध्य पद किसके होते हैं? a प्लस बी की पावर n है। ठीक है, अगर हम इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करते हैं तो इसका व्यापक पद क्या होगा और इसका मध्य पद क्या होगा इस पूरे प्रसार का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी की घात n का प्रसार होता है हमारे पास द्विपद प्रमेय से NC0 a की घात n b की घात 0 प्लस NC1 a की घात n-1 और b की घात 1 प्लस NC2 a की घात n-2 और b की घात 2। इस प्रकार से जो है ये चलता रहता है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछ लिया, मान के चलो डायरेक्ट ही, कि इसका 20वां पद निकालो, डायरेक्ट 20वां पद निकालो। ठीक है, तो बाकी के हमको नहीं निकालने, सिर्फ और सिर्फ 20वां पद निकालना है डायरेक्ट। वो कैसे निकालते हैं वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है हमारे पास पहला पद। उसके बाद ये जो है ना, ये दो प्लस के बीच में ये है हमारे पास यहाँ पे दूसरा पद, ये है हमारे पास तीसरा पद। ठीक है, इस प्रकार से पद चलते रहते हैं। और घात जब n होती है ना, तो पदों की संख्या होती है हमारे पास n+1 पद। टोटल पद होते हैं n+1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हमने पहला पद निकाला तो NC0 ले लिया, दूसरा पद निकाला तो NC1 ले लिया, तीसरा पद निकाला तो NC2 ले लिया। यानी कि हम जो पद निकालते हैं ना, R की जो वैल्यू है NCR में, R की जो वैल्यू है वो एक कम लेते हैं। जैसे पद यहाँ पे 3 है तो R की वैल्यू 2 है, पद यहाँ पे 2 है तो R की वैल्यू 1 है, पद यहाँ पे 1 है तो R की वैल्यू 0 है। ऐसे ही अगर हम पद निकालेंगे यहाँ पे, मान के चलो R+1वां। ठीक है, यानी कि R+1वां अगर हम पद निकालेंगे तो R की जो वैल्यू है ना वो एक कम लेनी होगी, यानी कि R लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R+1वां पद बराबर NCR की जो वैल्यू है वो R+1 से एक कम लेनी होगी, यानी कि R ही लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं a की घात की। जब पहला पद लिया हमने तो हमने, अब देखो पद से अब कोई मतलब नहीं है, घात एक बार R की वैल्यू आ गई तो अब डायरेक्ट हम इनको निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, a की घात हो गई हमारी n-0, यहाँ पे a की घात हो गई हमारी n-1, यहाँ पे a की घात हो गई हमारी n-2, तो यहाँ पे a की घात हो जाएगी हमारी n-r। ठीक है, और b की घात होती है हमारी, जैसे यहाँ पे r 0 है तो b 0 हो गया, यहाँ पे r 1 है तो b की घात 1 हो गई, यहाँ पे r 2 है तो b की घात 2 हो गई, तो यहाँ पे r है तो b की घात भी कितनी हो जाएगी, r ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पद निकल के आया है इसको बोलते हैं हम व्यापक पद। इस सूत्र की सहायता से हम कोई सा भी पद जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। अब इसको बोलते हैं R+1वां पद, या फिर इसको शॉर्ट में लिख देते हैं TR+1, यानी कि टर्म R+1V। ठीक है, कल हमने एक लास्ट वाला जो सवाल किया था 7.1 का पिछली वीडियो में, उसमें यहाँ पे ही समीशन लग रहा था। ठीक है, तो ये वही चीज़ हो गई कि अगर हम सभी पदों को जोड़ दें, यहाँ पे समीशन लगा दें और सभी पदों को जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि a+b की पावर n का प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, बस यहाँ पे समीशन नहीं लिख रहा। ठीक है, अब देखो व्यापक पद हो गया, ये हो गया हमारा व्यापक पद। अब बात करते हैं मध्य पद की। तो मध्य पद में दो कंडीशन होती हैं, देखो क्या क्या कंडीशन होती हैं, दोनों बताते हैं आपको। पहली कंडीशन होगी जब n जो है ना, ये घात वाला n ये एक सम संख्या होती है, और दूसरी कंडीशन होती है जब जो हमारा n है ना, ये वाला ये एक विषम संख्या होती है। ठीक है,
जब हमारा n जो है सम संख्या होगी तो टोटल पदों की संख्या होगी n+1 यानी कि विषम। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कुल पद आएंगे हमारे पास n+1 जो कि क्या होंगे, विषम होंगे, क्योंकि सम संख्या में एक जोड़ने पे क्या आता है, विषम आता है। ठीक है, तो जब n की वैल्यू सम है तो n+1 विषम पद होंगे कुल पदों की संख्या। ठीक है, अब कुल पद अगर n+1 है तो उसमें मध्य पद कितना होगा, तो उसमें मध्य पद होता है हमारे पास यहाँ पे n/2+1। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे एक, मान के चलो n की जगह पे कोई हमने सम संख्या रख दी, मान के चलो n बराबर हमने 4 रख दिया, तो कुल पद हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, कुल पद हो जाएंगे हमारे पास n+1 यानी कि 5 विषम हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अब इसमें मध्य पद कौन सा होगा, तो n की जगह पे 4 रख दो, तो 4/2 + 1 यानी कि ये हो गए 2 और ये हो गया 1, यानी कि तीसरा जो पद होगा ना वो क्या होगा, मध्य पद होगा। तो 5 तक के पदों में तीसरा पद मध्य पद होता है, ये हम भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला क्या हो गया, फिट हो गया। ये चीज़ हमको याद रखनी है कि जब n की वैल्यू सम होती है तो कुल पद n+1 होते हैं जो कि विषम होते हैं, और उसका जो मध्य पद है वो n/2 + 1वां पद होता है। ठीक है, 1वां पद। ठीक है, ये पद की वैल्यू नहीं है, ये पद का नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये इधर देखो, जब n एक विषम संख्या होगी तो कुल पद होंगे ना हमारे पास, वो होंगे हमारे पास n+1 जो कि सम संख्या होगी, क्योंकि विषम में एक जोड़ने पे क्या आएगा, सम आएगा। अब सम संख्या के बीच में कोई मध्य पद नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे, ये मान के चलो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठवां पद, ये सम पद हैं। ठीक है, तो सम के बीच में देखो बीचों बीच में कोई पद नहीं है, तो बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 पद आ रहे हैं ये। तो जब भी n की वैल्यू विषम संख्या होती है ना, तो जो मध्य पद होते हैं ना वो 2 होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इनको निकालते कैसे हैं वो देखो यहाँ पे, तो मध्य पद हमारे 2 होते हैं और वो मध्य पद होते हैं हमारे n+1/2 कोमा n+1/2 + 1वां पद। ये दोनों ही पद क्या होते हैं, हमारे मध्य पद होते हैं। ठीक है, देखो कैसे होते हैं, ये एग्जाम्पल लिया हमने, इसमें कुल पद कितने हैं हमारे, कुल पद हैं इसमें हमारे 6, कुल पद कितने 6, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 5 होगी, तभी तो कुल पद 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमको n की वैल्यू कितनी रखनी है, 5 रखनी है, तो इसमें 5 n की वैल्यू रखेंगे तो 5 + 1/2 कोमा 5 + 1/2 + 1 वां पद। ठीक है, अब देखो 5 और 1 हो गए 6, 6 में 2 का भाग दिया, आ गया तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद ये रहा, ये भी मध्य पद है, देख लो। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे तो 3 और 1 4, यानी 4वां पद, यानी कि हमारा जो चौथे नंबर का है ना वो भी क्या है, मध्य पद है। तो तीसरे और चौथे नंबर के क्या हो गए, मध्य पद हो गए। ठीक है, ये हो गई हमारी थ्योरी जो है इसकी 7.2 प्रश्नावली की। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम, ये तो अगर उसने पूछ लिया हमसे, जैसे देखो यहाँ पे नीचे शोर हो रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे ये r+1वां पद है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे उसने हमने क्वेश्चन में पूछा कि 20वां पद निकालो। ठीक है, तो 20वां पद यानी कि हमारे पास तो फॉर्मूला r+1वें पद का है, तो इस 20वें पद को हम लिखेंगे 19 + 1वां पद। ठीक है, अब देखो r+1वें पद पे हो गया ना, ये r+1वें पद, यानी कि r की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 19 रखनी है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा NC19 a की घात n-19 और b की घात 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। a और b की वैल्यू हम जो है सवाल में से रख देंगे और n की भी। ठीक है, अब उसने हमसे पूछ दिया कि पीछे से 20वां पद निकालो।
पीछे से जैसे 1 2 3 4 5 ये तो आगे से पांचवा पद है, उसने बोल दिया हमसे पीछे से पांचवा पद निकालो, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी प्रकार से सवाल में पूछेगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हमने गिन लिया 6 ही पद हैं, मान के चलो 100 पद होते तो गिनते गया ऐसे। तो देखो क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। एक सवाल था 10वीं में, जो समांतर श्रेणी वाली एक्सरसाइज थी, उसमें एक सवाल था, आपको ध्यान नहीं हो तो कोई बात नहीं। देखो, अगर कोई पद आगे से आरवा है, ठीक है, यदि कोई पद आगे से आरवा है यानी आर नंबर पे आ रहा है, तो पीछे से n माइनस आर प्लस बनवा पद होगा वो, ठीक है। अगर कोई पद आगे से आर नंबर पे आ रहा है तो पीछे से n माइनस आर प्लस 1 पे आएगा वो, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें देख लो, इसमें सॉल्व करके देखो, ये कुल पद कितने 6 पद है ना, तो यहाँ पे 6 लिख लो, ठीक है। यानी n की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 6, n की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पे 6, ठीक है। फिर किसी भी पद के लिए देख लो, मान के चलो इसके लिए देख रहे हैं तीसरे पद के लिए, ठीक है। तो आर पद है ना, यानी आर की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 3 रख दो, तो 6 माइनस 3 प्लस 1 बराबर आ गया हमारे पास, ये हो गए 3 और 1 4, ठीक है। यानी कि अगर कोई पद आगे से तीसरा पद है तो वो पीछे से चौथा पद होगा। तो 1 2 3 आगे से तीसरा पद है तो पीछे से 1 2 3 4 चौथा पद हो गया वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आगे से पूछे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगेगा, पीछे से पूछे ना तो अब उसने बोल दिया हमसे पीछे से आर बा पद निकालो, ठीक है। ये तो आगे से आर बा था, अब उसने पूछ दिया पीछे से आर बा, ठीक है। तो जो आगे से आर बा था तो पीछे से ये था, अब अगर कोई पीछे से आर बा है ना तो आगे से n माइनस आर प्लस 1 बा पद होगा, ठीक है। देखो कैसे, जैसे कि मान के चलो आर की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रख दी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 4 आ रही थी। यानी कि अगर कोई पद पीछे से तीसरा है, 1 2 3 पीछे से तीसरा है, तो आगे से कितना होगा चौथा होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि अगर कोई पद आगे से आर बा है तो पीछे से n माइनस आर प्लस 1 बा होगा, अगर कोई पद पीछे से आर बा है तो आगे से n माइनस आर प्लस 1 बा होगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 7.2 के, ठीक है। सिलेबस चेंज हो गया है, पिछली जो किताब थी उसमें यही प्रश्नावली द्विपद पर में 8 थी, ठीक है। यानी 8.2 करने वाले हम पिछली किताब की और इस वाली किताब की 7.2, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।